बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मौलाना शिबली नुमानी की तहरीर है, जमात नहम की किताब का ये सबक नंबर 1 है। तब्दील शुदा नई किताब के मुताबिक है, जो कि 2021 से 22 तक चलेगी। मैं गुलशन फातिमा बल्तिस्तानी आज करूँगी इक्तबास की तशरीह। मुझे उम्मीद है इस काबिल हो सकेंगे कि इक्तबास की तशरीह कर सकें। सबसे पहले कि इससे पहले कि हम नए इक्तबास की तशरीह शुरू करें नई किताब से, एक पुरानी किताब से पुराना एक पर्चे का एक हिस्सा है, सवाल नंबर 3। ये फेडरल बोर्ड के पर्चे से लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह नंबरों को तकसीम किया गया है। आधे नंबर के सबक का नाम है, आधा नंबर मुसन्निफ के नाम के लिए है, 1 नंबर मतन का मुख्तसर हवाला यानी सबक के हवाले से थोड़ा बहुत आप लिखेंगे, और उसके बाद तशरीह के 4 नंबर है। लाहौर बोर्ड का जो पेपर है इसमें सियाको सबाक और अल्फाज मायने भी शामिल किए जाते हैं। अल्फाज मायनों को ख़त कशीद कर दिया जाता है अल्फाज को, और उनके मायने पूछे जाते हैं, तो आपने उसी हिसाब से करना है। इसीलिए मेरी पहली वीडियो में मैंने अल्फाज मायने सारे करवा दिए हैं ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अब हम चलते हैं नई तरफ। ये नई किताब का पहला पैराग्राफ है जो मैंने लिया है, और हम इसकी तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा किया गया है। इखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए इखलाक हसना का जो पहलू पसंद करे उसकी इस शिद्दत से पाबंदी करे, और इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दल तरीके से इस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद इस काम के करने पर मजबूर है, और लोग देखते देखते ये यकीन कर लें कि इस शख्स से इसके अलावा और कोई बात सरजद हो ही नहीं सकती। गोया इससे ये अफ़आल इस तरह सादिर होते हैं जैसे आफताब से रोशनी, दरख्त से फल और फूल से खुशबू, कि ये खसूसियात इनसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती। इसी का नाम इस्तकामत हाल और मुदावमत अमल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका पहला पैराग्राफ आता है आपकी किताब में से, तो आप उसकी किस तरह तशरीह करेंगे। सबसे पहले आप अपना जो सफ़ा तैयार करेंगे वो इस तरह कुछ होगा कि आपने लिखना है सबक का नाम सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसन्निफ का नाम मौलाना शिबली नुमानी, हवाले मतन या आप इसको सियाको सबा कह सकते हैं। क्योंकि ये पहला पैराग्राफ है इसलिए इससे पहले चूंकि कुछ बयान नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे में इससे पहले कुछ लिखा नहीं जा सकता, इसलिए सबक के हवाले से लिखेंगे। तो अब आप देखें कि मैंने किस अंदाज से लिखा है। तशरी तलब नसर पारा सबक के आगाज से लिया गया है। ये मौलाना शिबली नुमानी की तसनीफ सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मजमून है, जिसमें मुसन्निफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अतहर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से चंद वाक़यात के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की मिसालें दी हैं। इस पैराग्राफ के बाद मुसन्निफ हमें ये बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी ज़िंदगी इस्तकामत हाल और मुदावमत अमल का मजहर थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इस्तकामत हाल और मुदावमत अमल का मजहर थी। ये आ गया आपका हवाले मतन या सियाको सबाक। सियाको सबाक चूंकि आप नंबरों के हिसाब से लिखेंगे, 1 नंबर दिया जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा तवील इसकी तहरीर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप मुख्तसरन ही लिखेंगे 1 नंबर के मुताबिक। आपने नंबरों के मुताबिक चलना है, इसमें से कोई भी चीज़ आप छोड़ेंगे तो उसी हिसाब से आपके नंबर भी कटेंगे। अब हम तरफ तशरीह में होता क्या है कि जिस तरह आप अगर किसी चीज़ को मुख्तसर करते हैं तो उसका 1/3 यानी 1/3 हिस्सा आप कम कर देते हैं। इसी तरह जब आप किसी चीज़ की तशरीह करते हैं, तशरीह का मतलब है उसे खोल के उसकी वजाहत करना, तो ये भी उसी उसूल के तहत अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका 1/3 भर जाएगा कम से कम। यानी वहाँ पे अगर आपने देखा कि 3 सतूर हैं, 3 से 3.5 सतूर हैं, तो यहाँ से तकरीबन 3 या 9 यानी कम से कम 9 से लेकर 12 सतूर तक आप उसकी तशरीह करेंगे और खोलकर बयान करेंगे अपने अल्फाज में। अब इसका आगाज तशरीह का कुछ इस तरह होगा। तशरीह तलब नसर पारे में मुसन्निफ इखलाकियात के बारे में वजाहत करते हुए कहता है कि बाइखलाक बनने से पहले हमें इखलाक को समझना होगा। मुसन्निफ के नज़दीक अगर हम चाहते हैं कि अच्छे इखलाक के किसी भी पहलू को अपनाएं, जैसा कि हमेशा सच बोलने की आदत अपनाना या हमेशा अपना वादा पूरा करने के इखलाकी पहलू को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना वगैरह,
آپ دیکھیں میں نے اس کو بریکٹ میں دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ جملے میں اس کو بریکٹ میں دیا گیا ہے، یہ وضاحت مزید کی گئی ہے جو کہ اس میں اس کے ذکر نہیں ہے سبق کے اندر، لیکن وضاحت کے لیے اس کو میں نے شامل کر دیا ہے، آپ بھی اسے لکھ سکتے ہیں۔ اچھا تو پھر آگے چلتے ہیں، تو پھر اس اخلاقی پہلو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور کسی بھی صورتحال میں اسے نہ چھوڑیں، بلکہ اس پر اس سختی سے عمل پیرا ہوں کہ وہ آپ کی عادت بن جائے اور اسے آپ اگر چھوڑنا بھی چاہیں تو نہ چھوڑ سکیں، اور یہ اخلاقی پہلو اس طرح آپ کی عادت میں شامل ہو جائے کہ لوگ بھی اسے نظر انداز نہ کر پائیں اور آپ کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیں کہ انہوں نے آپ کو اس عمل کے برعکس کچھ کرتے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں اگر کوئی اچھی عادت کو اپناتے ہیں تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیں، کہ لوگ بھی کہیں کہ ہاں میں نے اس کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی میں نے اسے غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ اپنے وعدے کا بڑا پکا ہے، یعنی لوگ آپ کی ذات سے اس عادت کو منسوب کر دیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، مصنف اپنے ارد گرد سے مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ شخص جو بھی کام انجام دے وہ اس کی شخصیت کا جز بن جائے، بالکل ایسے ہی جیسے سورج کا کام روشنی دینا ہے اور یہ اس کی خصوصیت ہے، سورج کبھی بھی روشنی دینا بند نہیں کرتا، پھلدار درخت کا کام پھل دینا ہے، اسی طرح خوشبو کا تعلق پھولوں سے ہے، اور اگر کوئی چاہے بھی تو ان چیزوں کو ان کی خصوصیات سے الگ نہیں کر سکتا۔ مصنف کے نزدیک اسی کو استقامت حال یعنی ثابت قدمی اور مداومت عمل یعنی ہمیشہ کا معمول کہتے ہیں، یعنی ثابت قدمی سے اپنائے گئے اخلاقی پہلو کو کسی صورت میں بھی ترک نہ کرنا۔ مجھے امید ہے کہ یہ تشریح آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔